हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां निकली हैं, जो कि 60,000 भर्तियां हैं और जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। तो आप भी जुट जाइए जी जान से, जिससे कि यूपी पुलिस की भर्ती आपके लिए हो। और ये कुछ जीके और स्टैटिक क्वेश्चंस हैं जो कि हर तरह के एग्जाम में आते हैं और ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी आएंगे, आने की संभावना है पूरी पूरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। हरदोई कासंडी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो जो हरदोई कासंडी नेशनल पार्क है उसकी स्थापना 1990 के अंदर हुई थी। ठीक है, 1990 के अंदर हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का जो निर्वाचन किस पर निर्भर करता है? तो जो देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विधायकी का सांसदीय का चुनाव लड़वाते हैं, ठीक है, मेंटेन करते हैं उनको, निर्वाचन करते हैं। तो ये जो ग्राम पंचायत होती है उसका राज्य सरकार पर निर्भर करता है, यानी ग्राम पंचायत के चुनाव राज्य सरकार करती है। अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे हजरत मोहम्मद साहब थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस तिथि को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? जो दक्षिणी गोलार्ध होता है, ग्लोब की बात करें, ग्लोब की बात करेंगे तो ईस्ट आपका ये हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो जो दक्षिणी गोलार्ध है ये इधर, तो सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। अगला क्वेश्चन है कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो कीट पतंग होते हैं, छोटे छोटे कीड़े वगैरह होते हैं, उनका जो अध्ययन किया जाता है वो किस साइंस के अंदर किया जाता है, यानी कि किस वैज्ञानिक किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं उसको। ठीक है, जो कीटों का अध्ययन होता है वो क्या होता है? एंटोमोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका जो हिस्सा है मांडी, भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों साथ ही साथ में वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते जाइएगा, क्योंकि इतनी सारी मेहनत करते हैं तो आप भी हमें थोड़ा सा थोड़ा रेस्पॉन्स दीजिए। भारत के किस राज्य में लोनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र स्थित है? लोनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र स्थित है गुजरात में। और इसके साथ में ही जो पेट्रो और पेट्रो राजधानी कहेंगे तो गुजरात में ही कहेंगे पेट्रो राजधानी। ठीक है, भारत के किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो भारत में सबसे कम स्थान पर लेह में वर्षा होती है। कहाँ पे होती है? लेह में बारिश होती है। और सबसे ज़्यादा पहले चेरापूंजी में होती थी, लेकिन अब कहाँ पे होती है? मासिन राम में होती है। ठीक है, मासिन राम, मासिन राम में सबसे ज़्यादा बारिश इस समय पे होती है, पहले चेरापूंजी में होती थी। अगला क्वेश्चन है कि, एक सेकेंड सॉरी, अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो मध्य प्रदेश है उसका वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? इंदौर में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो जो लिंगराज मंदिर है वो भुवनेश्वर शहर में स्थित है। अगले क्वेश्चन से पढ़ लेते हैं। किस दुर्ग को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? यानी कि जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? ये सारे स्टैटिक क्वेश्चन है और ये स्टैटिक क्वेश्चन हमेशा आप याद कर लीजिए, किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आपको आ ही जाएंगे। ठीक है, तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? पुष्पगुप्त ने करवाया था। पुष्यगुप्त ने करवाया था सुदर्शन झील का निर्माण। ठीक है, नेशनल पुलिस अकादमी यानी कि नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ पे स्थित है? तो ये हैदराबाद के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, लखनऊ में हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान महासभा है, उसका पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। अगला है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है, इसको आप देख लीजिए। चलिए, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है। एक बेंच आपकी लखनऊ में भी है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। और आगरा में बेंच आए उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आंदोलन होते रहते हैं समय समय पर। प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जो जगन्नाथ मंदिर है किस राज्य में है? ओडिशा के अंदर जगन्नाथ मंदिर स्थित है। डायनमो का क्या काम है? उस काम को बताइए। तो जो डायनमो होती है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। जो डायनामो होता है वो गोल गोल घूमता है, जब गोल गोल घूमता है तो इसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा को वो क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है बिजली यानी कि विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है,
गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि रिवर कौन सा डेल्टा बनाती हैं? सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हैं, जो आपके पश्चिम बंगाल में सुंदर डेल्टा वन बनाती हैं, ठीक है। बहुत सुंदर हैं ये, बहुत विशाल हैं ये। चलिए, सिख ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन करने वाला कौन था? तो जो सिख ग्रंथ था, आदि ग्रंथ था, उनका संकलन करने वाला गुरु अर्जुन थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? जो कजरी महोत्सव है वो मिर्जापुर में मनाया जाता है, ठीक है। कैंची नगर के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? कैंची नगर के नाम से मेरठ जिला जाना जाता है, जहाँ से हमारी 1857 की क्रांति भी यहीं से स्टार्ट हुई थी, मंगल पांडे के जरिए, ठीक है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? जो पहला उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रकाशित होने वाला जो समाचार था, हिंदुस्तान नाम से था, वो संपादक कौन थे उसके? मदन मोहन मालवीय जी उसके संपादक थे, मदन मोहन मालवीय जी। गांधी फिल्म जो बनी थी, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? बेन किंग्सले ने भूमिका निभाई थी, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है? महावीर भगवान 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। पद्मावती कथा के पद्मावती कथा के लेखक कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावती कथा के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कवि सुब्रमण्यम किस भाषा के कवि थे? तो वो तमिल भाषा के कवि थे, सुब्रमण्यम। भारतीय कवि सुब्रमण्यम तमिल भाषा के कवि थे, ठीक है। झंडा गीत की रचना किसने की है? जो झंडा गीत है उसकी रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने की है, श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने की है, ठीक है। गूगल कंपनी ने गूगल अर्थ की शुरुआत किस वर्ष की थी? 2017 में गूगल अर्थ की शुरुआत की थी, ठीक है। विश्व में कौन सा देश है जो मुफ्त में ट्रांसपोर्ट की सुविधा किया है? जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा मुफ्त में किया है वो है लग्जमबर्ग, ठीक है। लग्जमबर्ग में ट्रांसपोर्ट की सुविधा को फ्री कर दिया गया है, ठीक है। अगला है, जर्मनी की मुद्रा यानी करेंसी कौन सी है? तो यूरो है, ठीक है। यूरो यूरो जर्मनी की मुद्रा है, ठीक है। चलिए, किस देश में चुकंदर से चीनी तैयार किया जाता है? चुकंदर से चीनी तैयार किया जाता है यूक्रेन के अंदर। और आपको पता ही है, तो यूक्रेन का और रशिया का काफ़ी लंबे समय से युद्ध चला है, 2.25 साल करीब हो चुके हैं, ठीक है ना। और ये भी एक चिंता का विषय है, हालांकि युद्ध अभी चल रहा है धीमे धीमे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस द्वीप को सीप द्वीप कहा जाता है? किस द्वीप को सीप द्वीप कहा जाता है? तो फरो द्वीप है, उसको सीप द्वीप कहा जाता है। पंजसीर घाटी किस देश में स्थित है? पंजसीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई? 1995 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है? जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसका मुख्यालय कोलकाता के अंदर स्थित है। अभी हाल फिलहाल में ही रानीगंज एक मूवी आई थी जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था, अक्षय कुमार ने भूमिका निभाई थी, तो उससे भी इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। रानीगंज मूवी आई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोल इंडिया का कोलकाता में, ठीक है। प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? जो प्रियदर्शी है वो अशोक को कहा गया है, प्रियदर्शी शासक अशोक सम्राट को कहा गया है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का कितना है? अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 829 प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी कि 1 किलोमीटर का जो वर्ग होता है, 1 किलोमीटर ऐसे 1 किलोमीटर ऐसे, इसमें 829 लोग रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महोबा उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में आता है? महोबा उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड जिले में आता है, ठीक है। कानून और शांति व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी होता है? पुलिस होती है। कानून और जो शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, ठीक है। चलिए,
चांदी के सिक्के को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? जो चांदी के सिक्के गुप्त काल में लॉन्च किए गए थे या उनको लाया गया था तो उनको रूपक कहा जाता था। ठीक है, रूपक। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था। मित्रों साथियों, एक चीज़ ये है कि आप इन वीडियो को मान लीजिए कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो आपको उनका आंसर आना चाहिए। आप कहेंगे क्वेश्चन रिपीट हो गया बट आपको उसका आंसर नहीं बताया तो आपकी गलती है। तो जब भी कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है तो आप अपनी नॉलेज को जज कर सकते हैं कि वाकई में इस क्वेश्चन को आपको ये क्वेश्चन आता था कि नहीं आता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1872 में अंग्रेजों ने पारित किया था नेटिव मैरिज एक्ट। ठीक है, चलिए शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? जो शिक्षा मित्र योजना शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश में वो 2001 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, दांदेली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जो दांदेली अभ्यारण्य है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष से क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावित हुआ था? जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो कब से प्रभावित हुआ था? 2005 से प्रभावित हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय कौन संभालता है? उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय अभी योगी जी संभाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्फिग्नोमेनो मीटर का क्या काम होता है? जो स्फिग्नोमेट्रो मीटर होता है उसका मानव के रक्त का दाब मापना होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर कितना है वो स्फिग्नोमेनोमीटर से नापा जाता है। अगला है कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था। ठीक है, महाभारत सीरियल के निर्माता कौन है? तो जो महाभारत है उसके सीरियल के निर्माता B.R. चोपड़ा हैं। ठीक है, चाय उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? चाय उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है। ठीक है, चलिए मशहूर गजल गायक गुलाम मुस्तफ़ा खान का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो जो मशहूर गजल गायक गुलाम मुस्तफ़ा खान है उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करते हैं? अधिकतम 6 महीने तक की अवधि तक करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है उत्तर प्रदेश का? तो 2011 की अगर जनगणना की बात करें तो 912 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर, और अभी कोरोना की वजह से ये जनगणना हो नहीं पाई है तो जल्दी जल्दी हो सकता है, उम्मीद है कि शायद जनगणना दोबारा स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अगर आपको ऐसी जानकारी है कि जनगणना कब से स्टार्ट हो सकती है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीट किस राज्य में है? तो लोकसभा की सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर है। हीमोफोलिया जो हीमोफीलिया होता है रोग में रोगी को क्या दिक्कत होती है? जो हीमोफीलिया रोग होता है उसमें खून का नहीं जमना होता है, यानी कि जैसे आपको चोट लग गई तो खून रुक जाता है थोड़ी देर बाद अपने आप ही, लेकिन हीमोफीलिया रोग जिसको होता है उसमें क्या होता है कि खून रुक नहीं पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने महत्वपूर्ण उपयोग किस वस्तु को चुना था? तो मेंडल ने अपने महत्वपूर्ण उपयोग के लिए किस वस्तु को चुना था? मटर को चुना था। ठीक है, मटर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस वंश ने संगू वंश के बाद भारत पर राज किया था? किस वंश ने संगू वंश के बाद भारत पर राज किया था? कर्ण वंश ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाता है? जो दूध प्रोटीन है कि जो दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है उसको कौन सा एंजाइम पचाता है? रेनिन एंजाइम दूध के प्रोटीन को पचाता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है कैल्शियम यानी कि Ca, कार्बोनेट CO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र ये होता है। अगला क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप में पशुओं का मेला किस देश में और कहाँ आयोजित
होता है। सोनपुर बिहार के अंदर एशिया का जो पशु मेला है वो आयोजित होता है, जो कि काफ़ी बड़े लेवल पर होता है। ठीक है। कानून और शांति व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी है? कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य के अंदर जो पुलिस होती है वो उत्तरदायी होती है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी कि जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 7.3% है पूरे देश का, अगर परसेंट निकालें तो उस हिसाब से तो 7.3। ठीक है। हालांकि ये पहले बड़ा था, इससे उत्तराखंड निकल गया था, जिसकी वजह से ये अब थोड़ा सा कम हो गया है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो जो पौधा होता है उसके किस भाग से, हल्दी का जो पेड़ होता है ना, उसके तना भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है। ठीक है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। क्या है? ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जापान के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान के जो शहर हैं उसका पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका शहर को कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस शहर में उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? जो उत्तर मध्य रेलवे है उस जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज के अंदर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिस्र मेला संघ की जो मिस्र मेला संघ की शुरुआत किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने मिस्र मेला संघ की शुरुआत की थी। ठीक है। अगला है, किस वर्ष आर्य समाज की स्थापना हुई थी? जो आर्य समाज है उसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। चांदी के सिक्के जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो चांदी के सिक्के जारी किए थे उसके प्रथम गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय थे। और इन चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? रूपक कहते थे। क्या कहते हैं? रूपक कहते थे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा थोक बाजार आपका दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है, दिल्ली के अंदर। अगला प्रश्न है कि बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी गुलबर्ग थी। ठीक है, गुलबर्ग थी। थर्मामीटर की खोज किसने की थी? थर्मामीटर की खोज गैलियो ने की थी। थर्मामीटर की खोज किसने की थी? गैलियो ने। राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? तो राष्ट्रपति शासन कभी लगता है राज्यों में तो वो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गीता प्रेस नगर कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में गीता प्रेस कहाँ पर है? तो जो गीता प्रेस है आपकी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है, जहाँ से योगी आदित्यनाथ जी आते हैं और जहाँ कई बार विधायक वहाँ से रह चुके हैं। ठीक है। प्रश्न, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जो गैस इंजन था उसका आविष्कार निकोलस अगस्त ऑटो ने किया था। निकोलस अगस्त ऑटो ने किया था। भारतीय दलहन शोध संस्थान किस शहर में स्थित है? कानपुर के अंदर स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में कुल 5 जैन तीर्थकारों का जन्म हुआ था? तो जो अयोध्या है, जहाँ पे प्रभु श्री राम जी का भव्य आयोजन 22 जनवरी 2024 को होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, वहाँ 5 जैन तीर्थकारों का जन्म हुआ था। ठीक है। भारत में किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? जो डूरंड रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है। किस देश को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है? किस देश को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है। ठीक है।
पूर्वी समुद्र की स्वामी श्रीलंका को कहा जाता है। अब अगला है, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है? तो दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो थार मरुस्थल सबसे बड़ा एशिया का मरुस्थल है, रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन है? विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। ठीक है, तिब्बत का पठार है। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में स्थित है, पंजाब के फिरोजपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का मुख्यालय जबलपुर के अंदर स्थित है। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट, जो बिजली आती है उसको वाट, किलोवाट वगैरह में मापते हैं। ठीक है, वाट किलोवाट में। तो साथियों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जो तैयारी कर रहे हैं, और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे और आपकी तैयारी हो जाएगी कड़ी शानदार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।